तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, ठीक है, नमस्ते, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, हजरात हजरात हजरात, ठीक है, सभी तरह से मैंने अभिवादन कर दिया। अब शुरू करते हैं हम लोग का क्लास। तो क्लास क्या है? वही एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन 100 का 100 करेंगे, ठीक है। तो 100 का 100 में तो नहीं करूंगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, ठीक है। हमारा बैटरी अभी जो है कितना परसेंट है? 37% है। जब तक 20% नहीं होगा तब तक से क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए, और मैं सब कुछ हिंदी में दे रहा हूँ। तो जिनका भी एग्जाम है, कॉपी पेन सामने है तो बैठिए ध्यान से, नहीं तो कान लगा के सुनिएगा, मतलब ध्यान लगा के सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे 100 क्वेश्चन आएगा आप लोग का 100 नहीं आएगा, 75 आएगा। मैं 100 का सेट दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है हमारा, निम्नलिखित में से सीपीयू का मुख्य कार्य कौन सा है? ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज या मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू? ठीक है, तो सीपीयू का जो मेन काम होता है वह होता है दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है इंग्लिश में ही ज्यादा बेटर रहेगा ना। चलिए देखा जाएगा, हालांकि संभावना है कि दोनों भाषा में पेपर आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। और क्योंकि 90% बच्चे जो है हिंदी में समझते हैं, इसलिए मैं सोचा कि हिंदी में ही बता देता हूँ। जब इंग्लिश में आप लोग को बता रहा था पिछले टाइम तो आप लोग बोले थे नहीं हिंदी में बताइए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर का जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है उसको हम लोग रैम बोलते हैं, ठीक है। अभी सब का फुल फॉर्म भी जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे हमारा एक मॉनिटर है। मॉनिटर हमारा क्या है? तो ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट मतलब बाहर भेजना। तो ये स्क्रीन जो देख रहे हैं ये बाहर ही ना देख रहे हैं जी, ठीक है। तो ये भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। ब्राइटनेस कम कर देते हैं, लाइन नहीं है यार। डीवीसी वाला का भी फोन करेंगे, झाड़ेंगे कि भेजो यार लाइन दें। हाँ नहीं तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, जब हम लोग दबाते हैं तो अंदर जाता है यानी कि इनपुट है। चूहा, ये चूहा नहीं यार, माउस है, ठीक है। माउस है, माउस मतलब चूहा होता है, तो ये ट्रांसलेट चूहा कर दिया है। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यार ए एंड बी दोनों, ठीक है। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों हमारा आउटपुट डिवाइस है। सॉरी मैंने नहीं देखा था, तो ये आपका ए और डी दोनों होगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा ए एंड डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? देखिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, चूहा यानी कि माउस जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, यानी कि बी एंड सी राइट आंसर होगा, बी एंड सी, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आप बोलिएगा यार यहाँ पे गलत उत्तर काहे दिया है? अरे भाई जब आपका इस तरह से ऑप्शन देना तो आपको इस टाइप से मारना है। यहाँ पे गलत उत्तर दे दिया है इसलिए तो मैं आपको सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो सब आदमी फिर गूगल सही पढ़ता तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता थी। हालांकि मैं गुरु नहीं, आपका दोस्त हूँ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल, ठीक है। एमएस विंडो, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब दोस्तों सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, ठीक है। मैक ओएस, ठीक है, तो ये भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो उपरोक्त सभी है यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये आपको अगर ऑप्शन में दिख जाए तो सोच लीजिए कि यही आपका उत्तर सही है, क्योंकि 90% 100 में 90 को अगर उपरोक्त सभी है तो 90 को आपका संभावना है कि सही होगा, 10% संभावना है कि गलती होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग उपरोक्त सभी को ही टिक लगाइएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो भी आप इसी को टिक लगा दीजिए, डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में ऐसे ही बन जाएगा कि उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो देखिए हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, गूगल डॉक्स भी है, मतलब गूगल डॉक्यूमेंट, डॉक्स का फुल फॉर्म है। फिर आपका लिब्रे ऑफिस राइट ये भी है, यानी कि हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देख रहे हैं उपरोक्त सभी जो है हमारा सही होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट मतलब दोस्तों जो हमारा एमएस एक्सेल जैसा होता है, कॉलम और रो बना हुआ एकदम घर घर जैसा, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट है, गूगल शीट्स
शीट्स मतलब वही लाइन और कॉलम बना हुआ जाल वाला, ठीक है। तो ये भी हमारा एक स्प्रेडशीट है। फिर है हमारा लिबर ऑफिस कैल्क, ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है। कैसा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसका जनरली यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। लिबर ऑफिस बहुत कम होता है, ये एक आपका ऐप जैसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। वैसे भी आप लोग का उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है तो पढ़ने का भी ऑप्शन नहीं है जरूरत ना। चलिए जानकारी के लिए पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन दोस्तों जिससे हम लोग स्लाइड बनाते हैं बड़ा बड़ा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नाम सुना है? पीपीटी, हाँ वही है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पीपीटी ये है। गूगल स्लाइड्स ये भी है हमारा एक। फिर आपका लिबर ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। आप बोलिएगा ये भी तो हमारा सही हो जाता बिना पढ़े ही। हाँ मालूम है, बिना पढ़े ही सही हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डेटाबेस मतलब वही आपका स्प्रेडशीट बोले चाहे डेटाबेस बोले, मतलब जाल वाला, ठीक है। ये जो आपका लाइनिंग बनता है ना, इधर लंबा लंबा और इधर से मैथ वाला कॉपी जैसा, ठीक है। तो इसको आप डेटाबेस भी बोल सकते हैं, मतलब डेटा को रखने के लिए हम लोग उसको बनाते हैं, और स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर आपका माई क्या है यार, SQL, मतलब हिंदी में लिखते हैं तो ये सब पढ़ने में दिक्कत होता होगा आपको अभी। ओरेकल, ये तीनों हमारा जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 11 नंबर है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर दोस्तों जिसमें हम लोग सर्च करते हैं कुछ, ठीक है, जिसमें हम लोग सर्च करते हैं वेब ब्राउजर कहते हैं। गूगल क्रोम हमारा एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी हमारा एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, अभी माइक्रोसॉफ्ट एड्ज मैं दिखाऊं, ये वाला देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, ठीक है। ये हो गया गूगल क्रोम। फायरफॉक्स भी इसी तरह रहता है, थोड़ा सा आग जला हुआ यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर नाम सुने होंगे, यूसी ब्राउजर कल चलाते थे हमें, चीन का था, बंद हो गया आजकल, ठीक है। तो ये भी है, ये सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म है आपका, फुल फॉर्म को ध्यान से सुनिएगा। रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कहाँ पे है रैंडम एक्सेस मेमोरी? ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज बोलिएगा एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं, क्या बात है सागर भैया। चलो चलो खुश हो जाओ, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि डिमोटिवेट हो जाइएगा ना तो फिर बोलिएगा इतना टफ टफ क्वेश्चन है, इसलिए खुश हो जाओ, ठीक है। एग्जाम पास हो नहीं हो वो अलग की बात है, पढ़ना चाहिए बस, ठीक है। मेहनत करें, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना मेहनत करे अगर युद्ध मतलब जंग छोड़ देते हैं तो फिर क्या फायदा। अब तो ये बोले पाइएगा ना कि हम मेहनत तो किए थे, नहीं हुए नहीं हुए वो अलग की बात है, ठीक है। चलिए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोम क्या होता है जनरली मालूम है कि हम लोग बोलते हैं 128 GB रोम, वो आपका स्टोरेज है, कितना कैपेसिटी है। और ये जो रैम है ना ये कम होता है, जैसे 4 GB रैम, 8 GB रैम, हमारे लैपटॉप में 8 GB रैम है, ठीक है। हालांकि दाम लिया 50,000 लेकिन 8 GB रैम दिया है, क्यों? क्योंकि प्रोसेसर बहुत तगड़ा है इसका, ठीक है। तो रैम जनरली आपका प्रोसेसर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका कितना फास्ट चलेगा। और रोम जो है आपका स्टोरेज है, कैपेसिटी की कितना उसमें हम जमा करके रख सकते हैं, फिल्म वगैरह इटा सेटा फलना ढिमका, ठीक है। तो रोम क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, और रैम जो है आपका एक तरह से प्रोसेसर है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है जी से ग्राफिकल, यू से यूजर, आई से इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ पे है? ऑप्शन ए, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारा ओएस का पूर्ण रूप क्या है? ओएस, ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कहां पे है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा www का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए। इसकी खोज किया था टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। अगला है हमारा HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो HTTP का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए HTTP का अभी नहीं बना, HTML बना है, यहाँ पे देखिए HTML, ठीक है। इसी तरह से हमारा HTTP होता है, HTTP पहले लिखा जाता है, ठीक है, HTML लास्ट में लिखा जाता है। तो ये जो है HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है दोस्तों नियम कानून का सेट, ठीक है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूरा नहीं लिखा गया है आप लोग, हाँ लिखा गया है यहीं पे, हाइपर यहीं से टेक्स्ट कर दिया है, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको अलग अलग कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सुरक्षित, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देख लेते हैं, तो हमारा रैम एंड रोम में क्या अंतर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रैम एंड रोम में क्या अंतर होता है, ठीक है। हाँ गर्दन दर्द करने लगता है यार, मेरी मम्मी बना दी है माँ मैगी, बोल रहा है कि जल्दी आके खा लेना, हम बोले यार क्लास कर लेंगे कंप्लीट उसके बाद जाएंगे, ठीक है। बोलते यार चलिए ठंडा तो खाएगा, कहाँ ठंडा ही खाएंगे, क्या करेंगे। तो ये हो गया 25, चलिए अभी चलेगा जितना देर तक चलेगा, क्योंकि लाइन नहीं है तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा ना, 20 तक करूंगा, ठीक है। रैम एंड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा जिनका एग्जाम है आपको मालूम है कि 19 तारीख को जो है आपका वहां पे डेट मंडे दिया है, वो डेट मंडे नहीं है, ठीक है। जो मालूम नहीं कौन वहां पे बनाया यार, अच्छे से चेक नहीं किया, ठीक है। तो वो 19 तारीख का होगा, डे पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग का 19 तारीख को एग्जाम है, फिर भी एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा उसको, ठीक है। हालांकि उसको लेकर एक मैं अलग से वीडियो भी बना दिया हूँ। रैम एंड रोम में क्या अंतर होता है, रैम और रोम में अंतर जो होता है बेसिकली कि रैम एक हमारा अस्थिर मेमोरी है, ठीक है, जबकि रोम हमारा एक स्थिर मेमोरी है। इसको स्थिर को हम लोग गैर स्थिर भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्थिर या फिर गैर अस्थिर, ठीक है। रैम जो है हमारा, ये हमारा पार्ट टाइम है, और ये जो हमारा फुल टाइम है, मतलब समझते हैं, ये जो है हमारा टेम्पोररी बेसिस है, दैट मीन्स ये हमारा जीएफ है, ठीक है। और ये जो हमारा रोम है ये हमारा फुल टाइम है, दैट मीन्स समझ गए ना मतलब नहीं है मेरा, वास्तव में थी, चलिए ये भी बता दिए, ठीक है। नाउ प्रेजेंट टाइम आई हैव नो एनी चलिए यार बीएसएफ में हो गया उसका, तो फिर क्या बताएं, फिर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, और अचानक से कायनात बदल गया। नेक्स्ट है आपका बायोस का कार्य क्या है, ठीक है। तो देखिए बायोस का यहाँ पे, हालांकि मेरा भी जॉब हो गया है एनआईटी जमशेदपुर में, लेकिन मैंने जॉब नहीं किया, और मुझे अब प्रोफेसर बनना है। बायोस का कार्य क्या है, ठीक है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है, पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक सरकारी ऑप्शन मिल गया है उपरोक्त सभी, तो सब कोई सरकारी ऑप्शन चुनेगा ना, सेव होता है। तो यहाँ पे बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका काम होता है कंप्यूटर को बूट करना। बूट मतलब कंप्यूटर को चालू करना, बूट मतलब होता है चालू, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। यह हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर होता है, जैसे कि हमारा जितना भी हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, इन सभी का मैनेजमेंट करता है। फिर है यह एक उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायरस और कृमि में क्या अंतर है, एक मिनट यार, ये जो वायरस है दोस्तों, ठीक है, ये कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है। ये जो कृमि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं कि पेट में हो जाता है ना, थूकने लगता है बार बार आदमी, ठीक है, तो कृमि वही हो जाता है, कृमि, ठीक है। हम लोग कोठा में बोलते हैं कि जोंगटी हो गया पेट में, ठीक है, चुन चुनिया फोका ठीक है। तो वायरस और कृमि में क्या अंतर है, देखिए जो हमारा मेनली अंतर है कि वायरस एक सौ प्राकृतिक प्रोग्राम है, जबकि वर्म एक ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे ये आपका हिंदी में इसको अच्छे से समझ नहीं पाइएगा, ये आपका इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहेगा कि वायरस जो है हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, सौ प्राकृतिक प्रोग्राम है, मतलब नेचुरल है, वायरस नेचुरल है, जबकि वर्म जो है हमारा नेचुरल नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नहीं होता है वर्म। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस केवल हटाने योग्य मीडिया के माध्यम से फैल सकता है, जबकि वर्म नेटवर्क पर फैल सकता है। वायरस को चलाने के लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि वर्म को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है।
ये दोनों गलत है, ठीक है। ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने इसलिए बोला था कि 90% सही होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन जो है आपका सब में उपरोक्त सभी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ में 100 में 10 गो सही नहीं होगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर तो तुक्का हो जाता ना वो डायरेक्टली। हाँ तुक्का है ही है, 90% सही अभी भी मैं बोलता हूँ कि 90% वही सही होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स और बैकडोर में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको स्किप कर देते हैं, टफ टफ क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा, फिर भी सेट हो गया तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां से करते हैं कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है, ठीक है। फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है, देखिए हम लोग का फाइल और फोल्डर, इसमें जो मेन होता है ना कि फाइल डेटा की एक छोटा सा भाग है, जबकि फोल्डर जो है फाइल मतलब कई सारा फाइल मिला के हमारा फोल्डर बनता है, ठीक है। फोल्डर बाप है और फाइल बेटा है, इतना समझे ना कि फाइल एक भाग है जबकि फोल्डर उसका पूरा का पूरा जो कंटेंट करता है वो एरिया है, समझ रहे हैं ना कि यह एक इकाई है और जबकि फोल्डर फाइलों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये छोटा है फाइल और फोल्डर हमारा बड़ा है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन बी में बोला गया है कि फाइल एक भौतिक ऑब्जेक्ट है, भौतिक मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, तो ये तो छू नहीं सकते हम लोग फाइल को, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जबकि फोल्डर एक तार्किक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल गलत है। सी नंबर है एक फाइल को केवल एक प्रोग्राम द्वारा खोला जा सकता है, जबकि एक फोल्डर को कई प्रोग्राम द्वारा खोला जा सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। मतलब जो फाइल को खोल सकते हैं वही भी आपका फोल्डर को भी खोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सॉरी ए बिल्कुल सही है कि ये जो हमारा फाइल है छोटा इकाई है, जबकि फोल्डर कई सारे फाइलों को मिला के बनता है, ठीक है। यार मेरा 20% तो हो गया, हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन सब कर लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं कितना परसेंट, 19 15 तक चलते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है क्लास करने में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो देखिए हमारा जावा भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, हालांकि पाइथन का अर्थ होता है हिंदी में अजगर सांप, ठीक है। C++ भी एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, ठीक है। ये सभी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है। यार हिंदी में पढ़ना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, इंग्लिश वाले वर्ड्स को। तो इनमें से कौन सी एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, देखिए जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, ठीक है, रूबी है, ये सभी हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका HTML, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। कहाँ पे HTML का ऑप्शन, देखिए ये आपका HTML है, ठीक है। CSS और XLM ये सब है, ठीक है, ये सब आपके सही हो जाएंगे, ये सभी मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। CSS XML उपरोक्त सभी, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये इनमें से एक उदाहरण है HTML का, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो देखिए आपका माई, यार इंग्लिश में कर दें मतलब दिक्कत हो रहा है मुझे, माई SQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, इनमें से कौन सा है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। तो देखिए अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एडज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सभी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, सर्विसेज है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब देखिए फेसबुक कौन कौन चलाते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, जो भी चलाते हैं अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। ट्विटर कौन कौन चलाते हैं, जो चलाते हैं, चलिए आप मतलब टेक्निकली बहुत आगे हो चुके हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि 100 में मुश्किल से 4 या 5 आदमी ट्विटर चलाता होगा, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। लिंक्डइन कौन कौन चलाते हैं, जो जो चलाते हैं, या समझ लीजिए कि वो आपका लिंक्डइन
जॉब खोजने के लिए है, यानी कि वो बहुत आगे चला गया जॉब खोजने को लेकर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? ये सभी हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम मैं एक बार खोला था इंटर के टाइम में, जब इंटर कंप्लीट किया था, 1 साल चलाया। उसके बाद मुझे लगा कि यार यहाँ से मेरा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना पैसा कमा रहे हैं ना कुछ सीख रहे हैं, खाली देखते हैं एकदम हरियाली हरियाली, और बड़ा यार ये सब फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको फिर हटा दिया। दोस्तों वाकई में ये सब फालतू है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो इस सब का यूज मत कीजिए। जहां से आपको कुछ पैसा की कमाई हो या फिर कुछ ज्ञान मिले, ठीक है, उन सब जगह पे आप लोग टाइम अपना वेस्ट कीजिए। नहीं तो जैसा आप लोग टाइम को बर्बाद कीजिएगा, टाइम एक दिन आपको बर्बाद कर देगी, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आज मेरे सभी दोस्त, मतलब मैं अपना ऐसा नहीं कि अपना बड़ाई कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरे सभी दोस्त एक दो को छोड़ के, जिनका गवर्नमेंट सर्विस हो गया उनको छोड़ के, बाकी सभी मुझसे पीछे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सर्विस मेरा लग जाएगा ना फिर, ठीक है, तो मैं उन सभी से आगे हो जाऊंगा जिनका सर्विस भी हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यूट्यूब है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स भी किया है। जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मैं अपना एक पैथोलॉजी में रह के काम किया हूँ 3 साल। ठीक है, और अपना पढ़ाई से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इंटर के टाइम में मैं लेबर कुली का काम करता था, विश्वास कीजिएगा, मतलब कुली नहीं, लेबर, राजमिस्त्री के साथ काम किया हूँ। ठीक है, कैटरिंग में जाता था खाना वाना के लिए, आइसक्रीम वगैरह बेचा करता था मेला वगैरह में। चलिए यार, ये सब बताएंगे तो आप लोग बोलिएगा क्या क्या किए हैं यार। चलो ठीक है, तो आप लोग भी टाइम को फालतू में वेस्ट मत कीजिए। जब आपके पास टाइम पता चलेगा ना कि रिसोर्सेस कम है, तो आप टाइम का अच्छा यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि अगर बाप का बहुत ज्यादा पैसा है आप लोग तो फिर उड़िएगा, हम और क्या ही बोल सकते हैं। एक बड़े भाई होने के नाते आप लोग को बोल सकता हूँ, दोस्त होने के नाते सलाह दे सकता हूँ, मानना या न मानना आपका ठीक है, चलिए, तो बीच बीच में ज्ञान दे देता हूँ ना। दूसरा वर्ड है ज्ञान, ज्यादा मत ये डैश करो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन है, यानी कि सर्च इंजन है? तो गूगल से हम लोग सर्च करते हैं, बिंग से भी सर्च करते हैं। ये जो अभी मैं चला रहा हूँ ना, ये गूगल नहीं है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है, बिंग होता है गूगल की ही तरह। याहू, अभी मैं बिंग से खोला हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, ये हमारा गूगल क्रोम नहीं है। ठीक है, बिंग से मैं ओपन किया हूँ इसको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे याहू, आपका गूगल जैसा ही होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जिसमें हम लोग लाइव आते हैं? तो नेटफ्लिक्स में भी लाइव आ सकते हैं, होलू में भी आ सकते हैं, अमेजन प्राइम में भी आ सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संगीत स्ट्रीमिंग सेवा है? इनमें से कौन सा हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं? तो देखिए, आपका है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई कौन सा है? मेरे पास है, और जो जियो वाला नहीं आता है वो वाला। एप्पल म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक जिनके पास एप्पल का फोन है यार, मेरे पास तो नहीं है एप्पल का फोन। ठीक है, अमेजन म्यूजिक। ठीक है, तो ये सभी आपका है। मेरे पास स्पॉटिफाई है, विंक म्यूजिक है, दो हम गाना सुनते हैं जनरली। डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन क्लाउड गेमिंग सेवा है? इनमें से कहाँ कहाँ आप गेम कर सकते हैं? तो गूगल स्टेडियम है। ठीक है, ये सभी से आप लोग खेल सकते हैं। देखिए, आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहीं तक करता हूँ आज, और कल नेक्स्ट कर दूंगा। हालांकि 50 तक पूरा ही देते हैं। कितना दूर तक पहुंचा? 12%। निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट है? यार स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। और 40 तक हो गया है ना, कल अगर टाइमिंग मिला तो पूरा 60 को कंप्लीट कर देंगे। हालांकि पीडीएफ में 100 का दे दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट है? तो देखिए, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मैं फटफटा के कर देता हूँ। नेटवर्क का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ए, लैन जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ये सबसे सामान्य प्रकार है। चलो भाई, बंद करना पड़ेगा पीसी। ठीक है, तो आवाज आ गया, बुलावा आ गया। ओके, यू मे क्लोज पीसी। ओके रे बाबा, कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।